जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी की सारे सनातन भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता का प्रचार जब मैं अपने कर्म से निवृत्त हो जाता हूं तो भगवान का कर्म करता हूं। अपने कर्म से पहले भी करता हूं, अपने कर्म से बाद भी करता हूं। श्रीमद् भागवत गीता का वितरण होता है चैनल के द्वारा। और एक शब्द मैं बता दूं कि श्रीमद् भागवत गीता का 75% जो लॉट है वो मुझे इस्कॉन मंदिर अयोध्या से प्राप्त होता है, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के एक एक्स एजुकेशन ऑफिसर श्रीमती उर्मिला दीदी के द्वारा प्राप्त हमें होता है। तो अब क्या कहूँ, अब मैं यही कहता हूँ कि जिनको भी श्रीमद् भागवत गीता में देता हूँ, मैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि हमारी सनातन संस्कृति का और उत्थान कैसे हो, जिससे 4 चांद लगे, 4 सूरज लगे, जो भी उपमा दिया जाए, सिर्फ यही चाहते कि हमारी सनातन संस्कृति का चहुमुखी विकास हो। तो एक भैया आए हैं, ये बहुत दिन से हमारे संपर्क में थे और श्रीमद् भागवत गीता ये चाहते थे कि हम भी पढ़ें। तो बहुत अच्छी बात है, हमारा तो यही काम है कि जहाँ से सूचना आता है वहाँ भी देना। हाँ, समय का कुछ आगे पीछे होता है लेकिन वहाँ पहुँचता है। तो अब मैं भैया के परिचय जानना चाहूँगा और उनसे अब इंटरव्यू कार्यक्रम आगे चलेगा। तो अब मैं भैया से अपना परिचय मैं चाहूँगा दर्शकों को दें। बोलना है ना सर? बिल्कुल। मेरा नाम श्रवण कुमार है, मैं नवादा जिला का निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री बलराम प्रसाद यादव और मेरी माता जी का नाम श्रीमती सविता देवी का मैं संतान हूँ। मैं एक चीज रोकना चाहूँगा, आप अपने दादाजी का भी नाम बताइए। मेरे दादाजी का नाम श्री स्वर्गीय केशव यादव। क्या पर दादाजी का नाम याद है? नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं, 3 पीढ़ी का नाम है। अच्छा। हम आगे बोले। एक चीज और, अपना गोत्र बताएं। मेरा गोत्र सर कश्यप गोत्र है। कश्यप गोत्र है यस जी सर। जी। अब मैं आपसे आपके एजुकेशन के बारे में जानना चाहूँगा कि वर्तमान में क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ शिक्षा है, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा। मेरा सर एजुकेशन जो है ग्रेजुएशन है, वो केमिस्ट्री ऑनर्स से है और अभी फ़िलहाल हम मतलब प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। और मेरा यही इच्छा हुआ कि आपसे एक बार फर्स्ट मुलाकात हुआ कि हमको भी दिल जगा कि श्री कृष्ण भगवान का भागवत गीता पढ़ना चाहिए, जिससे पढ़कर मैं लोगों को उजागर करते, जिस तरह से हमारे समाज में कुरीतियाँ और इस तरह से ढेर सारे लोग जो होते हैं, ये सारा भ्रम है, इसको हम पढ़कर लोगों को शिक्षित करना और बताएंगे कि क्या है नहीं है इसी के बारे में। बिल्कुल, ये तो होना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। सर, थोड़ा सा और मैं निजी चीज पूछना चाहता हूँ। यस सर। आप अभी बोले किस क्षेत्र में जॉब कर रहे हैं सर? अभी तो हम सर टीचिंग लाइन में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जॉब कर रहे हैं सर। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में। यस सर। जॉब, तब तो शिक्षा से संबंधित डिग्री भी है आपके पास? हाँ सर, मेरे तो डिग्री था, डीएलएड था, एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ डिप्लोमा था सर। ठीक। और अभी एक्स्ट्रा भी कर रहे हैं? हाँ, डीएलएड कर रहे हैं सर, बीएड नहीं, क्योंकि अच्छा। मेरा एनआईयूएस से था, अभी रेगुलर डीएलएड कर रहे हैं सर। अब मैं एक सवाल, हाँ सर, मैं चाहता हूँ कि आप जिस वंश से हैं, जो आपने पिताजी के साथ नाम लिया, हाँ सर, आप यदुवंशी हैं। हाँ सर। और यदुवंश से ही तो भगवान श्री कृष्ण भी आते हैं। हाँ और सर। उन्होंने पूरी दुनिया को कर्म का सिद्धांत दिए थे सर। तो कहना क्या है, आप श्री कृष्ण भगवान के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके दिमाग में क्या चलता है जब श्री कृष्ण का नाम आता है? तो आपके दिमाग में क्या क्या चलता है, थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। हाँ सर, जब कृष्ण भगवान का नाम आता है तो पता, कृष्ण भगवान बोले थे कि ये कर्म करो, फल का चिंता ना करो, और ये दुनिया में जो है आप कर्म कीजिए और जो आगे क्या मिलेगा उसका मतलब चिंता नहीं कीजिए, वो ऑटोमेटिक आपको प्राप्त हो जाएगा। और कृष्ण भगवान भी कहे थे कि किसी से नहीं, जो मिला आपको सुखी से मिला उसी को पालन कीजिए। ये नहीं है कि ये है उसका है क्या है नहीं है, वो अगला के बारे में नहीं सोचिए, अपने आप खुद सोचिए कि आपके पास क्या है ना। हाँ, वो नहीं कि किसी के पास ये है वो है, मेरे पास क्यों नहीं। आप भी कर्म कीजिए, आपको भी प्राप्त होगा। यही कृष्ण भगवान कहते। और कृष्ण भगवान कहते सभी लोगों को कहते है ना कि कर्म करो और फल का चिंता ना करो।
माने जैसा हम कर्म करेंगे हाँ वैसा फल ही मिलेगा सर। सर लेकिन एक और ज्वलंत मुद्दा है हाँ सर। कि भगवान श्री कृष्ण ने पूरी दुनिया को कर्म का सिद्धांत दिए। हाँ सर। अर्जुन जब कर्म से पीछे हट रहे थे तब उन्होंने सिखाया, पूरी मानव जाति को दिया। हाँ सर। आज जिस सनातन संस्कृति की बात करते हैं, हम लोग सनातन संस्कृति की उपज हैं। हाँ सर। हम लोग पैदा हुए, पले बढ़े, खा पी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। हाँ सर। लेकिन ये सनातन संस्कृति में कुछ विकृतियां आ गई हैं। वैसे तो बहुत सारा, लेकिन सबसे प्रमुख विकृति है कि हम लोग जाति पाति में बटे हुए हैं, जिसके कारण हमारी सनातन संस्कृति का हानि हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी का अवहेलना कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे इसमें सुधार हो, थोड़ा सा सबसे पहले तो लोगों के बारे में, सबसे पहले लोगों को बताना चाहिए कि ये सब कुछ नहीं, लेकिन कुछ जो समाज में ऐसे लोग होते हैं वो बिना मतलब के, कुछ लोगों के ये है वो है, भगवान नहीं है, ये नहीं है, इस तरह से लोगों को बहकाते। और क्या होता है कि ढेर सारे समाज में कि नहीं ये फलना है, आपका ये है वो है, इस तरह से लोगों को क्या करते, बहकावे में लाते हैं। और जिससे हमारे सनातन धर्म को क्या हो रहा है, दिन पर दिन इससे मतलब लोगों का विश्वास उठ रहा है कि ये नहीं है, सिर्फ लोग बताते हैं कि सब कुछ नहीं है। ये कम कैसे होगा? ये कम होगा सबसे पहले सर लोगों को बताया जाएगा कि देखिए जिस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान जब आपस में पांडव लोग आपस में युद्ध कर रहे थे, उस टाइम तो पांडव 5 भाई थे और कुरुक्षेत्र के लोग जितने सारे युधिष्ठिर लोग थे, कौरव पांडव थे, सब लोग थे। लेकिन उस टाइम मात्र दिशा निर्देश देने वाले हमारे कृष्ण भगवान थे। वो अर्जुन को बोले थे कि नहीं टेंशन नहीं लेना, आपके साथ हैं। और वो कृष्ण भगवान जो थे अर्जुन जी को सारथी के रूप में, जब जब उनको प्रॉब्लम होता था उस स्थिति में उनको मार्गदर्शन करते थे कृष्ण भगवान। और इसी चल के लास्ट में कौरव और पांडव पांचों भाई मिलकर कौरव को परास्त किए। और जिस तरह से श्री कृष्ण भगवान और सभी लोगों को वो दिए कि कर्म कीजिए। बिल्कुल कर्म कीजिए। अच्छा। सर आप बोले कि कर्म करने का, तो कैसा कर्म किया जाए? कर्म तो चोरी करना भी हो गया, किसी को जान मारना भी हो गया, किसी को शिक्षा देना पढ़ाना भी कर्म हो गया। तो कैसा कर्म होना चाहिए कर्म के नज़रों में? कर्म ऐसा करना चाहिए सर जिससे किसी को तकलीफ ना हो। ऐसा ना कुछ पल के लिए अपने सुख सुविधा के लिए दूसरों लोगों को हम तकलीफ देकर कर्म करें तो वो तक कर्म नहीं हुआ। ऐसा कर्म करना चाहिए हमेशा जो सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए, जिससे किसी लोगों को परेशानी ना हो। बिल्कुल हाँ, धर्म सीधा सीधा अगर कहा जाए, धर्म युक्त कर्म उचित है, उचित नहीं है, यही सही है। हाँ धर्म युक्त कर्म, धर्म युक्त कर्म करना चाहिए। अच्छा सर, आप एक साइंस का स्टूडेंट हैं और आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं। हाँ सर। हम लोग के घर में एक पौधा होता है तुलसी का पौधा। हाँ सर। क्या वो सभी घर में होना चाहिए? हाँ जरूर होना चाहिए सर। क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए सर? अब तो ऐसा हो गया अभी इस युग में, लेकिन हमारे आज से 10 से 15-20 साल में हमारे दादा दादी लोग घर में बड़े बड़े तुलसी का पौधा होता था। जिससे तुलसी में क्या खासियत होता है सर कि तुलसी जो होता है इससे सबसे पहले तो वो ऑलरेडी जो होता है 24 आवर वो ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। और इससे रिलीज करता है। और जो हमारे घर में कुछ कुछ ऐसे नुस्खे होते जैसे किसी को ठंडा बुखार हल्का फल्का जो होता था, जो हमारे दादी और दादा इन लोग कहते थे कि हल्का गर्म पानी में करके तुलसी का पौधा को डालकर पीछे से ठीक हो जाएगा। लेकिन आज एक ऐसा समय हो गया कि ये सब पौधे नहीं लगाते, उसके लिए दूसरा अलग अलग प्रकार के पौधा। इसलिए हर घरों में तुलसी का पौधा होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जो दृष्टि से साइंटिस्ट लोग, जो वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि एक ऐसा पौधा जैसे बरगद का पौधा हो गया, आपका तुलसी का पौधा हो गया, एक ऐसा पौधा हो गया जो 24 आवर जो ऑक्सीजन एक ऐसा जो है जिसको हम लोग प्राण वायु कहते हैं, प्राण वायु कहते हैं। जिससे के लिए क्योंकि आज ऐसा स्थिति हुआ था बीच में 2018 या 2020 में हमारे देश में बहुत बड़ा महामारी हुआ था। उस स्थिति में लोग क्या हुए थे, ऑक्सीजन के बिना तड़प रहे थे। ऐसा क्यों स्थिति हुआ? क्योंकि हमारे जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, उसको क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, पेड़ पौधों को बेरहमी से कटाई कर रहे हैं। जिससे हमारा जो वातावरण का टेम्परेचर है और हमारा वातावरण का जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जिससे हम लोग को सांस लेने में और हम लोग को जीने में क्या हो रहा है, दुर्लभ हो रहा है। जिस स्थिति से हम लोग को इसी के माध्यम से लोगों को बताना चाहिए। और हम अपने घरों में तुलसी का पौधा और नीम अगल बगल में जितने सारे पेड़ पौधे को लगाना चाहिए, जिससे हमारे परिवेश भी स्वच्छ होंगे और हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे, हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे और निरोग रहेंगे। बिल्कुल 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 सर। सर मैं आपसे एक आखिरी सवाल
प्रश्न यही है कि अधिक से अधिक हमारे संस्कारवान बच्चे कैसे हों, कैसे पैदा हों, या बस सीधा सीधी कैसे हों, क्योंकि संस्कारवान रहेंगे तो निश्चित रूप से डेवलपमेंट होगा। तो इसके बारे में क्या सोचते हैं सर? क्या आपने कभी कुछ सोचा है? तो थोड़ा हमारे सनातन हाँ सर, भाइयों को आप बताएं। सबसे पहले सर उनके जो माता पिता होते हैं उनको सबसे पहले गीता के बारे में बताना चाहिए। भागवत गीता क्या है उसको बारे में बताना चाहिए, जिससे उसका बच्चा का संस्कार होगा और उसके बारे में जानेंगे कि भागवत गीता क्या है, उसमें कृष्ण लीला क्या थे, कृष्ण भगवान लोगों को क्या उपदेश दिए थे, लोगों को क्या बताए थे, जिससे हमारे समाज में उनके बारे में सबसे पहले आज के युग में सबके घर में हम भागवत गीता होना चाहिए। और भागवत गीता के बारे में छोटे छोटे बच्चे को उनके माता पिता के द्वारा से भागवत गीता के बारे में बताना चाहिए कि भागवत गीता क्या, श्री कृष्ण भगवान क्या थे, कि सब समाज के दुनिया में आज भी उनका पूजा करते हैं और ये बताए थे कि क्या है नहीं है। उस सबसे पहले उनके माता पिता उनके बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में और क्या है सबसे पहले भागवत गीता के बारे में बताएंगे। और ये हो गया आज के युग में सबके घर में भागवत गीता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पवित्र ग्रंथ है, जिससे हमारे समाज में, जदुवंशी समाज में जितने सारे लोग हैं उनको तो 100% भागवत गीता होना चाहिए। और कम से नहीं कंटिन्यू होता तो कभी भी सप्ताह में 1 बार 2 बार भागवत गीता को पढ़ना चाहिए और बच्चे लोगों को बताना चाहिए कि भागवत गीता क्या है, श्री कृष्ण भगवान क्या थे, कि पूरे समाज को लेकर चले थे, है ना। हाँ सर। तो सर क्या यह श्रीमद् भागवत गीता केवल यदुवंश समाज भी पढ़े कि सारे मानव नहीं, टोटल मानव जाति को पढ़ना चाहिए सर। ये नहीं है कि सिर्फ जदुवंश भगवान को, सिर्फ वो जो है जदुवंश लोग के लिए नहीं, वो ज्ञान किसी के बारे में नहीं, सभी को पढ़ना चाहिए भागवत गीता पढ़ना। कृष्ण भगवान ऐसा थोड़ा कि सिर्फ जदुवंशी को लेकर चले थे, पूरे संसार के बारे में बताए थे, पूरे संसार में बताए थे, पूरे समाज को बताए थे। ऐसा नहीं सिर्फ कि जदुवंश समाज के लोग ही करेंगे। जितने सारे हमारे भारत में जितने सारे नागरिक हैं, जितने सारे व्यक्ति हैं, सभी समाज के लोगों को भागवत गीता पढ़ना चाहिए और अपने घरों में भागवत गीता रखना चाहिए, जिससे बच्चे को उनका संस्कार और उत्तम व्यवहार सारा कुछ उनसे प्राप्त होगा भागवत गीता से। सर एक सवाल और मेरे मन में आ गया कि तो लगा कि एक साइंस का स्टूडेंट, एक टीचर, तो उनसे पूछ ही लिया जाए कि क्या वैसे तो मैं पूछूंगा कि पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए, लेकिन मैं भारत में रहता हूं, तो क्या भारत के पाठ्यक्रम में, क्यूरिकुलम में श्रीमद् भागवत गीता की पढ़ाई अनिवार्य रूप से बच्चा क्लास से हायर एजुकेशन तक शामिल किया जाना चाहिए या नहीं? ये सर शामिल करना चाहिए सर, शामिल करना चाहिए। हाँ सर। जी जी जी। तो अब मैं दोस्त क्या कहूँ, सारे सनातनी, अब भैया ने इतनी अच्छी अच्छी बात बताए और सारा पॉजिटिव चीज़ बताए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ बताए, तो मैं भी कहूँगा अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं, अपने बच्चे को संस्कारवान बनाएं। तो कैसे बनेंगे? भैया ने बताए कि श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान बचपन से ही दिया जाए। तो ये कौन करेंगे? ये माता पिता करेंगे। उनको खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद ज्ञानी बनना पड़ेगा, तभी वो संस्कारवान बच्चे बना सकते हैं। क्यूरिकुलम में, यानी जो पाठ्यक्रम है, इसमें अनिवार्य रूप से होना चाहिए, ऐसा भैया बोल रहे हैं। तो बहुत अच्छा इन्होंने जवाब दिया। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, सनातन संस्कृति की जय, श्रीमद् भागवत गीता की जय। वंदे मातरम। हरे कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे।